सर मेरा नाम विक्रांत सिंह है, मैं फतेहगढ़ फर्रुखाबाद से आता हूँ। यूपी का एक ज़िला है। अरे मैं जानता हूँ कन्नौज, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद सब एक ही। फतेहगढ़ में सिखलाई का सेंटर भी है। कैंटीन नहीं यार, सेंटर है पूरा। जी हाँ, मेरे पिताजी सीआरपीएफ में हैं, अभी सर्व कर रहे हैं। और मैं यही बोलना चाहता हूँ, मैं अभी 12th पास हुआ हूँ और मैं देख रहा हूँ ये कि पेपर वगैरह लीक हो रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है। तो आगे फिर मैं यहाँ पे तो CHSL की तैयारी करने आया। अभी मैं 12th पास हुआ हूँ अभी हाल फिलहाल में ही CBSE से। तो मैं यही देख रहा हूँ कि मतलब ऐसे हालात ये चल रहे हैं। अभी पहले 12th पास करके यहाँ आए फतेहगढ़ से दिल्ली कोचिंग करने, और जब आप आते ही सुनते हो कि ये पेपर आउट, वो पेपर आउट। मेरी तो चिंता आप ही जैसे बच्चों को लेकर के है कि जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, उनको शुरू में ही अगर ये लगने लगे कि पेपर सही से नहीं हो रहा है, तो फिर उनका मन पढ़ाई में कितना लगेगा। तो सर अभी 1 मंथ हुआ मेरे को आए हुए यहाँ पे, मैंने स्टार्ट किया मतलब। बट अब मुझे ये हालात देख के तो काफ़ी मतलब घबराहट हो रही। कल पापा से भी बात हुई थी कि पेपर वगैरह लीक हो रहे हैं। ये SSC GD का पेपर लीक हुआ है, ये लेखपाल का एक है पेपर, वो भी लीक हुआ है यूपी में। लेखपाल वाला तो कह रहे हैं हल्ला गुल्ला है, शायद लीक नहीं हुआ है। शायद कुछ अफवाह भी तो फैल जाती है। अफवाह भी फैल रही है। सोशल मीडिया भी तो बड़ा कहानी, यहाँ पेपर लीक हो गया, हुआ नहीं भी है तो उसको वीडियो बना के वायरल हो रहे हैं। बस यही सब है सर। थोड़ा डर लगता है अंदर से कि अभी नई प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो क्या होगा आगे, और लीक होंगे। और नीट का भी लीक हुआ है ऊपर से, और यही सब रहता है सर कि मतलब एक मिनट जरा इनसे। अब कई तो वेट करते करते चले गए बच्चे की, उनको लगता है कि एक आदमी, लेकिन सबको बात रखने का मैं मौका देता हूँ। सर मेरा नाम गुलवेज है, मैं यहीं दिल्ली से बिलोंग कर, वैसे रहने वाला बिहार का हूँ, वैसे अभी दिल्ली में रह रहे हैं हाल फिलहाल हम लोग। मैं सर यही कहना चाहूँगा कि इसमें सबसे ज़्यादा जो है गवर्नमेंट का हाथ है सर। क्यों? क्योंकि अगर गवर्नमेंट चाहे तो हो भी सकता है लीक, और गवर्नमेंट ना चाहे तो नहीं भी हो सकता लीक। क्यों? क्योंकि इसमें गवर्नमेंट जो है वो सब चीज़ की सिक्योरिटी बढ़ा दे। हर चीज़ अगर करना चाहे तो गवर्नमेंट कर सकती है। गवर्नमेंट का ध्यान कहीं और है, यहाँ पेपर लीक्स हो रहे हैं। और अगर हम देखा जाए तो SSC का हो गया, नीट का हो गया, काफ़ी एग्ज़ाम हमारे लीक हो चुके हैं। अगर ऐसा देखते देखते चला जाए तो हमारी जो यूथ आगे नहीं बढ़ पाएगी सर, वो पीछे रह जाएगी हम। ठीक है, और देखा जाए तो ऐसे ही चलते चलते फिर कोई। आप क्या कह रही थी? सर मेरा एक सरकार से सवाल है कि जब सरकार बोलती है हमें 2047 में विकसित भारत बनना है, डेवलप नेशन, तो जब आप डेवलप नेशन देख रहे हो तो एक चाइना को देखो जो डेवलप नेशन है। जब उनका यूनिवर्सिटी कॉमन टेस्ट होता है, ट्रैफिक नो ट्रैफिक, नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर होता है उस दिन जिस दिन यूनिवर्सिटी कॉमन टेस्ट होता है चाइना में। सो उनसे आप कुछ सीखिए ना अच्छी चीज़ें, तो वो क्यों नहीं सीखते। और एक दूसरा क्वेश्चन है, जब कोई भी बजट आता है उसमें नीचे पहले और दूसरे नंबर पे हेल्थ और एजुकेशन को क्यों नहीं रखा जाता। मेरा ये सवाल है सरकार से। अभी बात तो तुम्हारी बहुत अच्छी है कि हेल्थ और एजुकेशन को बजटरी एलोकेशन में सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए। हाँ, अभी जैसे अभी आपने बोला, भाई ने बात भी की थी भी TCS को पहले ये सिस्टम TCS पेपर कंडक्ट करवाती थी, अभी उसको हटा के एडीक्यूटी को दे दिया गया। अब जब चेयरमैन साहब से ये क्वेश्चन किया गया भी उनको क्यों दिया गया, उन्होंने बड़े ही साफ शब्दों में बोला कि उनकी बिड लो थी, मतलब उन्होंने कम प्राइस में पेपर करवाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया गया था। क्या सिर्फ पैसों के चलते देश के भविष्य जो नौजवान युवा है उनके साथ खिलवाड़ किया जाएगा भाई? उनके पास उन्होंने ये देखना नहीं समझा भी क्या वो इतने बच्चों के फार्म भरे जाते हैं, इतने बच्चे पेपर करवाए जाते हैं, क्या उनका पेपर कॉन्ट्रैक्ट कराने में सक्षम है या नहीं। ये सब उनके लिए मैटर नहीं था। उनके लिए मैटर सिर्फ इतना था कि ये कम पैसों में भी पेपर कंडक्ट करवा लेगी, इनको पैसे दे दो और हमारा काम नक्की। जब भी पेपर का सिस्टम का आता है भी हाँ पेपर लीक कैसे हुआ, तो बड़े आसानी से हम टैग लगा देंगे भाई हाँ पेपर लीक हो गया, अब ये पेपर आगे से इतनी तारीख को कॉन्टैक्ट कराएगा। दूसरी बात सर, थैंक यू सो मच कि आप इतनी गर्मी में आए, आपने बच्चों की बात रखने का मुद्दा उठाया। नहीं, मेरा तो काम है। आओ भैया, आप भी आओ। मेरा